आज का हमारा टॉपिक होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लें, है ना। इसको हम लोग पहले अभी यहाँ पर स्क्रीन पर देख लेते हैं, क्या कुछ आपको इसमें थ्योरी वाला पार्ट मिल सकता है, यानी कि कुछ जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को लेकर, वो आप यहाँ पे पहले समझ लीजिए। उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग बनाएंगे अपने बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर, ताकि हम आपको समझा पाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आखिर हमको बताता क्या है ना। तो दोनों चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जो हम लोग अगले वाले क्लास में हम लोग जो बोर्ड पर पढ़ेंगे वो भी, और जो भी हम लोग स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं वो भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन पहले आप ध्यान में रखिए कौन सा, ये स्क्रीन वाला, क्योंकि जब हम कल बताएंगे आपको बोर्ड पर वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एकदम पूरा लिख लिख कर, तब आपको इस चीज़ से कनेक्ट करना है, जोड़ना है, ठीक है। चलिए, तो पहले आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें, और इससे सवाल आता ही आता है। एक ग्राफ आपको दे देगा, बोलेगा कि ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, आप इस ग्राफ से क्या सीख रहे हैं, है ना। तो वो तभी समझ में आएगा जब पहले आप इस थ्योरी वाले पार्ट को समझ पाएंगे। उसके बाद जो हम लोग कल अपने बोर्ड पर बनाएंगे उसको समझ पाएंगे, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो पहले आप इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ लें, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने बोर्ड पर, ठीक है। देखा जाए तो दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है, दोनों चीज़। और जब हम लोग कल बोर्ड पे पढ़ेंगे तो उसको हर जगह पर आपको इन सारे चीज़ों को क्या करना है, कनेक्ट करते रहना है ना, जोड़ते रहना है और समझते रहना है, ठीक है। चलिए, तो पहले इसको पढ़िए। लिखा हुआ है, फिलहाल ये आपको अभी दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना। और जब हम लोग कल समझेंगे उस चीज़ को तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप इस चीज़ को दिमाग में रख ले कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ ग्राफ लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मेनली हम लोग बात करते हैं किस बारे में, डिस्टेंस और टाइम के बारे में बात करते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ा है क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सुनिएगा ध्यान से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग हमेशा बात किसका करते हैं, मेनली हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस और टाइम का बात करते हैं। हम लोग स्पीड का भी बात करते हैं, हम लोग करेंगे बात, कल करेंगे बोर्ड पर, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप ये समझिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग बेसिकली बात करते हैं डिस्टेंस और टाइम का, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ मतलब क्या हो गया, लाइन ग्राफ का मतलब हो गया कि उसमें आपको बेसिकली एक लाइन खींचना पड़ता है ना, लाइन का उसमें काम होता है। ये काम क्या है लाइन का, ये आपको तब समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से जब हम लोग कल बोर्ड पे इसको समझेंगे तब। लेकिन फिलहाल आप ये अभी मान के चलिए, इसको आप दिमाग में रख के चलिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली क्या है, एक लाइन ग्राफ है, जिसमें कि हम लोग बेसिकली लाइन खींचने का काम करते हैं, ठीक है। लाइन खींचने का काम करते हैं। मेरे एक एक बात को आप ध्यान रखिएगा ताकि आप कल इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन जाता है, एकदम बिल्कुल एक सीधा लाइन जाता है, तो वो क्या कर शो करता है, इट इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। मतलब क्या हुआ, यदि ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यदि एक एकदम सीधा सा लाइन गया हुआ है, तो वो सीधा सा लाइन ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो कार है, आप कार का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बाइक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, साइकिल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ट्रेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एरोप्लेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि ग्राफ बिल्कुल सीधा गया है तो वो ग्राफ बता रहा है कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट बिल्कुल अपने समान गति से गया है, यानी कि उसका स्पीड जो है कभी भी घटा नहीं है, कभी भी बढ़ा नहीं है, वो एकदम बिल्कुल बराबर गति से अपना गया है ना। मान लीजिए यदि 5 किलोमीटर पर सेकेंड, तो 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर सेकेंड ही वो बार बार जाएगा, तब जाकर क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। हर एक बात को आप मेरे इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखिएगा ताकि हम आपको कल इसको बेहतर तरीके से बता पाएँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको हम बताएंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं ना थ्योरी वाला पार्ट, इसको हम प्रैक्टिकली करके भी आपको बोर्ड पर दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग द ग्राफ कैन बी ऑफ एनी शेप। अब यदि स्ट्रेट लाइन के अलावा आपको कोई भी लाइन दिखता है, टेढ़ा मेढ़ा लाइन यदि आपको दिखता है ग्राफ के ऊपर, तो वो क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि जो गाड़ी का स्पीड है वो कभी घट रहा था, कभी बढ़ रहा था, कभी घट रहा था, कभी बढ़ रहा था, कभी ज़्यादा हो जा रहा था, कभी कम हो जा रहा था। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। पहला ये कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली क्या है, एक लाइन ग्राफ है, जिसमें कि हम लोग मेनली लाइन खींचने का काम करते हैं। और यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक लाइन सीधा सा गया है तो वो हमको ये बता रहा है कि मूविंग ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि एक ही गति से वो गया है ना। और यदि उसका शेप स्ट्रेट ना होने के अलावा टेढ़ा मेढ़ा है, ऊपर नीचे है, तो वो क्या बता रहा होगा कि गाड़ी का स्पीड क्या है, कभी बढ़ गया होगा, कभी घट गया होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आगे
डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन व्हेन कंपेयर टू द डाटा रिप्रेजेंटेड बाय अ टेबल। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बहुत कुछ बताता है। ये बताता है कि गाड़ी का स्पीड कब बढ़ा, गाड़ी का स्पीड कब घटा, कब तक गाड़ी बिल्कुल अपने समान गति से गया, है ना, कब गाड़ी का स्पीड नहीं घटा नहीं बढ़ा। इस प्रकार के सारे इन्फॉर्मेशन आपको कौन देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देता है। ठीक है, और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप तभी बना पाएंगे जब आपके सामने क्या होगा, एक टेबल होगा। टेबल में आपका क्या रहेगा लिखा हुआ, एक कॉलम में स्पीड लिखा रहेगा, सॉरी डिस्टेंस लिखा रहेगा, और एक कॉलम में आपका क्या लिखा रहेगा, टाइम लिखा रहेगा, है ना। इन सारी चीज़ों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे अपने बोर्ड पर। आगे बढ़ते हैं। फॉर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखकर हम लोग ये बता सकते हैं कि यदि कोई बस जा रहा है तो वो बस कितना दूरी तय किया, कितने समय में किया, उसका स्पीड क्या था, हर चीज़ों को, डिस्टेंस हो, टाइम हो, स्पीड हो, इन तीनों चीज़ों को हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। लेकिन बेसिकली हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बात किसका करते हैं हर बार, डिस्टेंस और टाइम का, डिस्टेंस और टाइम का। लेकिन हम लोग स्पीड भी निकालना सीखेंगे किससे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। ठीक है, इन 5 पॉइंट को आप हमेशा दिमाग में रखेंगे, लेकिन इन्हीं पांचों को हम लोग इस्तेमाल करते हुए कल समझेंगे अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो भी बोर्ड पर। ठीक है, चलिए इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो मिलते हैं फिर लोग अपने अगले वाले क्लास में बोर्ड पर डायरेक्टली। ठीक है, चलिए थैंक यू। और ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी इस चीज़ को अपने दिमाग में रखेंगे ताकि हम लोग इस चीज़ को कल आसानी से बोर्ड पे कनेक्ट कर पाएँ और अच्छी तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझ पाएँ। ठीक है, चलिए थैंक यू। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास पे बोर्ड के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।